नमस्ते। फिर से आपकी आंटी आई है और एक मज़ेदार कहानी लेके, ठीक है ना। तो कहानी सुनिए। तो एक गांव था। तो एक गांव में मतलब दो लड़के थे। तो दो दोस्त थे। बहुत प्यारे प्यारे दोस्त थे, मतलब जब से छोटे हैं तब से मतलब उनकी दोस्ती थी, ठीक है ना। तो दोस्ती मैं आज दोस्तों के बारे में कहानी बता रही हूँ। तो फिर आपको ना ये कहानी सुनने के बाद दोस्तों से मतलब दोस्तों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, ठीक है ना। मेरे कहानी तो सुन लेते हैं आप लोग, लेकिन भूल जाते हैं। तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर मेरी कहानी सुनिए, ठीक है ना। इस गरीब आंटी को आगे लेके जाइए। तो फिर क्या हुआ, दोस्त दोस्त बहुत मतलब यारी हो गया उन लोगों को। तो एक दोस्त बहुत अमीर था और एक इतना मतलब अमीर नहीं था, गरीब था। तो फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, मतलब अपना जो दोस्त था वो जो अमीर था, तो वो दोनों मतलब खेती बाड़ी जो भी हो उसका खेती उती वो करता है। तो वो अमीर दोस्त दोनों मिलके, तो अमीर दोस्त का भी माता पिता गुजर गए और गरीब का तो पहले से था नहीं। तो गरीब और अमीर दोस्त इतने मतलब यारी ना, गाँव वाले भी देखने से बोलते देखो उन लोगों की दोस्ती कैसी है, वो कितना काम करता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त की कितना हेल्प करता है। और अमीर दोस्त सब समय गरीब दोस्त को पढ़ाया भी, पता है, और कितना हेल्प किया उसको। तो वो तो सोचता था अपने भाई की तरह मेरा भी कोई नहीं है, तो इसका भी कोई नहीं है, तो दोनों भाई की तरह हम रहेंगे, ठीक है ना। इसे ही करके जाता जा रहा है। और वो जो गरीब दोस्त है अमीर दोस्त के घर में आके खाना वगैरह सब कुछ खाता है। तो खाता है, तो पहले तो आप लोगों को पता है लोग मतलब पढ़े लिखे हैं। और कभी मतलब वसीयत में अगर कोई किसी का नाम भी दे के जाते थे, तो ये जो मतलब अमीर जो दोस्त था ना, तो उसको मतलब वसीयत बनाना था एक। तो उसने क्या किया, अपने गरीब दोस्त को बोला वसीयत बनाना है मुझे, और इतना संपत्ति है तो वो क्या करना है, तो उसके मतलब संपत्ति का वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो ऐसे बोला, तो गरीब दोस्त ने बोला नहीं नहीं मुझे दे के तू क्या करेगा, तो एक काम कर, तू शादी भी कर ले और फिर तेरा बच्चा वगैरह होगा तो उसको तू दे देना। तो उसने क्या किया, तो उसने कितना प्लान करके, तो मतलब वो जो गरीब दोस्त है ना और अमीर दोस्त ने उसको बहुत प्लान करके अच्छा से मतलब अच्छा प्लान करके एक अच्छी लड़की देख के उसकी शादी दे दिया। शादी देने के बाद तो शादी हो गया। होने के बाद एक दिन मतलब वो अमीर और गरीब दोनों दोस्त बहुत मतलब वो गरीब दोस्त बोलने लगा चल ना, बहुत दिन हो गया, बहुत मतलब चलो घूम के आते जंगल में जाके, चलो ना। तो वो मतलब अमीर जो गरीब अमीर दोस्त था ना, तो उसने बोला ठीक है। तो वो दोनों घूमने गए शिकार के लिए। तो जाते 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 बहुत घोर घोर जंगल में चले गए। तो जंगल में जाने के बाद क्या हुआ, न वो मतलब जो अमीर दोस्त था ना, तो उसको मतलब पेड़ में चढ़ना मतलब आता था। और जो गरीब दोस्त था उसको आता नहीं था। तो वो अचानक से भालू कहाँ से आ गया। भालू आने के बाद तो अमीर दोस्त है ना वो पेड़ में चढ़ गया, और गरीब दोस्त क्या करेगा, वो तो चढ़ नहीं पाया। तो फिर चढ़ नहीं पाया तो उसने मतलब मरने का एक्टिंग किया। और भालू को तो पता है ना आप लोगों को, भालू अगर ऐसे ऐसे हिला हो गया, अगर मरने का वो करोगे तो भालू खाता नहीं है, ठीक है ना। मरा हुआ चीज़ नहीं खाता है। तो सांस बंद करके भालू बहुत समय उसका नाक वूक में ऐसे ऐसे हार्ट में दिल का धड़कन भी उसको रोक के रखा था। तो वो तो चढ़ गया। तो फिर उसने सोचा देखो मुझे छोड़ के वो पेड़ में चढ़ गया, तो मैं तो ऐसे ही नहीं तो आज मुझे भालू खा खा जाता। अगर मैं मुझे नहीं पता रहता, भालू को बोलता रुक जा तुझे मैं कुछ मतलब ऐसे एक दिन सिखाऊंगा। उसको बहुत जिद आ गया, उसने सोचा तुझे सिखाऊंगा मैं। तो मन ही मन में तू मतलब मुझे लेके पेड़ में चढ़ सकता है। ऐसे कभी होता है आपने सुना है, अगर मैं पेड़ में चढ़ गई तो और किसी को ऐसे भालू आ जाए, तो ऐसे नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तो और मतलब उसके गरीब दोस्त ने सोचा कि तुझे देखना मैं कभी ना कभी तुझे वो करूँगा। तो एक दिन ऐसे ही चलता गया चलता, दोनों घर आ गए। आने के बाद जब चलता गया, तो एक दिन फिर कुछ साल गए तो अमीर दोस्त ने शादी कर लिया। शादी करने के बाद मतलब वो शादी किया, उसके बाल बच्चे सब हो गए। तो गरीब दोस्त ने बोला तूने बोला था ना वसीयत बनाएगा, वसीयत बना दिया। उसने बोला नहीं वसीयत तो नहीं बनाया है, और ठीक है मैं बनाऊँगा। तो फिर तब क्या किया,
तो गरीब दोस्त ने क्या किया, बोला ठीक है भाई बनाओ, बना लेगा अच्छा से शांति से। तो वही गरीब दोस्त अमीर दोस्त को बोला चल ना एक दिन कहीं जाके दूर फिर से जंगल में जाके घूम के आते। तो वो लोग जब जंगल में जा रहे थे ना घूमने के लिए, तो इतना बारिश आया ना, इतना बारिश आया, खूब बारिश आया। तो मतलब अमीर और गरीब दोस्त कहीं पे जाके मतलब उठे, जंगल में रहता है ना कोई वट का पेड़ का वो वट का, तो उठा रहा। वो तो गरीब दोस्त है ना, उसने पता है क्या किया था, तब शिकार नहीं, तब घूमने गए थे, तब उसने एक वो रखा था, चाकू रखा था। तो फिर उसके दोस्त ऐसे ऐसे बारिश में कप रहा था, उसने क्या किया, चाकू घुसा दिया उसके पेट में, चाकू घुसा दिया। वो उधर ही मतलब वो कर रहा था, वसीयत लेके गया और वसीयतनामा में अंगूठा भी वो करके वो आगे आने के बाद अमीर दोस्त का पूरा संपत्ति उसने हड़प लिया। और इतना जंगल था ना, पहले तो पता है जंगल में कोई अगर मर भी जाता है तो मतलब जानवर से जंगल में खा लेते, सियार है कुछ ना कुछ ही तो खा लिया होगा। तो फिर वो उसका पता नहीं चला, फिर उसके वो अचानक से, और उसने मतलब जब जा रहा था ना उधर घूमने, उसने बोला मैंने अपने पत्नी को नहीं बोला, तू भी मत बोलना। तो मेरे दोस्त ने बोला, मैंने सोचा कि चलो घूम के आते, बोलना मत, मैंने नहीं बोला क्योंकि ये जाने नहीं देती है, और आप भी अपनी पत्नी को मत बोलना। ऐसे ही चुटिया बना के लेके गया मारने के लिए। तो फिर उसने मार दिया उसका, तो वो करा, वो हो गया, तो वो बहुत अमीर हो गया, गरीब था। धीरे धीरे मतलब इतना एक्टिंग किया गाँव वालों के सामने, पुलिस वुलिस बुला के, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। तो फिर पता ही नहीं उसको। तो अचानक से ऐसे ही मतलब वो धीरे धीरे बहुत चालू था, वो धीरे धीरे घर बनाने लगा। ये नहीं कि झट करके सब कुछ मिल गया बनाएगा, धीरे धीरे काले भी होने लगे। ये तो इतना गरीब था, ये कैसे अमीर हो रहा था, जाने दो ना। गाँव वाले ऐसे मतलब वो नहीं करते, धीरे धीरे हो रहा था, इतना वो नहीं किया हम लोगों ने। तो एक दिन ऐसे ही अचानक से मतलब जब उसको दोस्त को मार रहा था ना वो, तो तब इतना मतलब बारिश हुआ था, बड़े बड़े बूंदे बारिश होते ना, फुहारा पानी से आ रहा था। तो एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ ऐसे ही बारांदा में बैठा था, और बारांदा के उधर बारिश हो रहा था, और फुहारा टप 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 बड़ा बड़ा करके वो हो रहा था। तो वो उसके पत्नी को वो हंस रहा था, हंस के वो घर में चला गया, घर का अंदर चला गया। उसकी पत्नी बोली थी आप क्यों हंस रहे हो, बोलो ना बोलो ना। उसने बोला नहीं नहीं क्या बोलूँ तुझे, उसने भी शादी कर लिया था, ठीक है ना। अरे क्या करेगी जान के, मैं क्यों हंस रहा हूँ। तो फिर उसने बोला नहीं बोलना पड़ेगा, आप लोगों को तो पता है ना औरत लोगों का गले में वो कोई भी बात सुन ले तो जब तक मतलब अच्छा से सुनेंगे नहीं तब तक उनको शांति नहीं मिलता। तो सेम टू ऐसे ही हुआ, तो उसको शांति नहीं मिला जब वो सुनी। तो उसने बोला नहीं बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा। और फिर उसने बोला ठीक है बोलता हूँ, लेकिन तू किसी को मत बोलना, ठीक है ना। तो उसने बोला क्या, पता है ये फुहारा देख के मैं मतलब उसकी पत्नी बोली जब भी मतलब ऐसे बारिश फुहारा का देता है हंस हंस के घर में चले आते। तो उसने बोला पता है ऐसे ऐसे मेरे साथ मतलब तू किसी को बोलना मत, और दरवाज़ा खिड़की वो, अरे कुछ नहीं है वो। उसके पत्नी ने बोला क्या दरवाज़ा खिड़की बंद करना है वो, इतना बारिश में कोई थोड़ी आएगा। और फिर उसने बोला कि पता है ऐसे ही उसमें मैं लेके गया ना मेरे अमीर दोस्त को, मैंने मार डाला। ऐसे ही एक बार ऐसे मुझे जंगल में भालू खाना था, वो पेड़ में चढ़ गया, मैंने उसको मार डाला, पता है। तो उसके बीवी ने बोला हाँ आपने तो अच्छा काम नहीं किया। और उन दोनों को उसने बोला देख तुझे मैंने बहुत विश्वास करके बोला है, अगर तू भी अगर किसी को बोलेगा ना तुझे भी मार डालूंगा, ठीक है ना। उसकी बीवी ने बोला नहीं मैं क्यों बोलूँगी, आपको इतना सुख से रखा है आपने। तो तब उसको नहीं पता था खिड़की के पीछे बारिश की वजह से, तो दो पुलिस कहीं जा रहे थे मोटर बाइक से। तो मतलब बारिश की वजह से उसके घर के पीछे में से नहीं रहता है बारंदा, छोटा छोटा साइड साइड में बनाते, उधर खड़े थे। और उन लोगों ने पूरा बात सुन के फिर पुलिस उसके मतलब दरवाजे से आए और उसको हैंडकफ लगा के लेके गए। तो जितना भी कुछ करो मतलब समय अगर ख़राब होगा ना पकड़े ही जाओगे यार, ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए था ना कुछ सोचना चाहिए था। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों दोस्तों को, दोस्ती मत करो। दोस्त है ना वो अपना भाई अपना माँ बाप वो भी अपने नहीं हो रहे आजकल कलयुग के युग में, पैसा वो ज़्यादा होता है। तो अपना परिवार अपने परिवार के सुख से रहना चाहते हो ना, तो ये नहीं कि दोस्ती सबके साथ मिल रखो, लेकिन किसी के घर में और किसी के साथ इतना यारी दोस्ती मत करो कि जान चले जाए। ऐसे जो कहानी मैंने बताया देखा उसके साथ क्या हुआ,
और फिर ऐसे ही होता है। इसीलिए मैं अपने बच्चों को बोलूँ पढ़ाई करो, पढ़ाई करने जाओ। और उसमें क्या है, पढ़ाई करने जाने के बाद तो आप खुद पढ़ाई कर सकोगे, क्या इतना दोस्ती वगैरह नोट वगैरह कभी नहीं जाए, थोड़ा बहुत मिल रखो, लेकिन ये नहीं कि एकदम उसके घर चले जाओ, उसके साथ वो अलग जाके बैठो, हम वो करो शर्म। आजकल तो कितना कर रहे शराब गुटखा वो सब कम कम उम्र के बच्चे लोग खा रहे पी रहे। तो उनको बोलना चाहती हूँ, देखिए बच्चे लोग अपने माता पिता का वो इतना मुश्किल से आप लोगों को पढ़ाते लिखाते, और ऐसे दोस्तों से दूर रहना। जो मैंने कहानी सुना है, तो प्लीज़ मेरी कहानी अच्छी लगता है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करना भूलना मत, अपनी इस गरीब बहन को आगे बढ़ाना। और बाय बाय। आज का कहानी इतनी, कल और एक कहानी लेके आऊँगी।